दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साहित्यिक पुरस्कार जो साहित्य के दुनिया में दिए जाते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। दुनिया का जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो नोबेल प्राइज़ है। इसका गठन जो है या इसका जो स्थापना हुई थी 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुई थी और यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जो अपने रचना के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाली होती है। तो अद्यतन रिसेंटली यह किसको दिया गया है? रिसेंटली या हिंदी में कहें कि अद्यतन, वो पीटर हैंडके को दिया गया है। ये 2019 में दिया गया है, अभी 20 का नोबेल नहीं दिया गया है। दूसरा, भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुई थी और पहला पुरस्कार जी शंकर कुरु मलयालम कवि को दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह जो पुरस्कार है भारत का सबसे साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है या पहला स्थान प्राप्त करता है। ये हिंदी के क्षेत्र में जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदंबरा को दिया गया था। एक रचना है मतलब यूँ कहें कि पंत जी को किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार, उनका काव्य संग्रह है चिदंबरा। उनके काव्य संग्रह का नाम है चिदंबरा। तो इस काव्य संग्रह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी के क्षेत्र में पहली बार। कब दिया गया था? 1968 में। वर्तमान में या रिसेंटली यह किसको पुरस्कार मिला है? 2019 में मिला है अक्किथम अच्युतन नंबूथिरी। यह भी मलयालम कवि हैं और इनको भी वर्तमान में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसी रचना पे नहीं दिया जाता है बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए दिया जाता है। एक समय था जब पहले रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद इसे पूरे संपूर्ण मतलब एक रचनाकार के पूरे व्यक्तित्व को देखते हुए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। तीसरे पुरस्कार की हम बात करें तो साहित्य अकादमी है। साहित्य अकादमी फाउंड हुई थी या स्थापित हुई थी 12 मार्च 1954 को और पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी के हिम तरंगिणी काव्य संग्रह को दिया गया था। वर्तमान में यह पुरस्कार नंदकिशोर आचार्य को दिया गया है। उनके काव्य संग्रह छिलते हुए अपने को। साहित्य के क्षेत्र में सम्मान भी मिलता है पुरस्कारों के साथ साथ। तो के बिरला फाउंडेशन सम्मान देता है और यह सम्मान 3 तरह से देता है। एक यह सम्मान देता है एक सम्मान वो सरस्वती सम्मान के रूप में देता है, दूसरा बिहारी के रूप में और तीसरा व्यास के रूप में। तो आइए देखते हैं। सरस्वती सम्मान जो है वासुदेव मोही को उनकी रचना चेकबुक, यह कहानी संग्रह है या यूँ कहें तो लघु कथा संग्रह है, उस चेकबुक को दिया गया है। और दूसरा बिहारी सम्मान, यह बिहारी सम्मान अहिदान सिंह भाटी, उनकी रचना है काव्य संग्रह है आँख हिये का हारिल सपना। यह काव्य संग्रह है आँख हिये का हारिल सपना। आगे हम बात करते हैं। ये तीसरा जो सम्मान देता है
के बिरला फाउंडेशन, वो देता है व्यास सम्मान। वो क्या देता है? वो देता है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसको मिला है? नासिरा शर्मा को। और उनकी कहानी संग्रह है कागज की नाव। कागज की नाव। तो कागज की नाव कहानी संग्रह को व्यास सम्मान मिला है। इसकी लेखिका हैं नासिरा शर्मा। इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है कि ये 29वीं बार मिला है। यह जो सम्मान है 29वीं बार दिया गया है, 29वां टाइटल है ये। मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्य की दुनिया में दिया जाता है। यह भारतीय ज्ञानपीठ प्रदान करता है और इसका फाउंडेशन हुआ था या स्थापित ये हुआ था 1983 में। रिसेंट में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है अस्ति और भवति। इस अस्ति और भवति के लिए इन्हें क्या मिला है? मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी बड़ा पुरस्कार देता है। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह दो बड़े सम्मान देता है, एक भारत भारती देता है, एक हिंदी गौरव देता है। भारत भारती उषा किरण खान को दिया है इसने, और हिंदी गौरव सम्मान बद्रीनाथ कपूर को दिया है। तो ये इतने पुरस्कार हैं जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको बनाया था, इस वीडियो को बनाया। आगे जो भी आपके काम की चीज़ें होंगी उससे संबंधित परीक्षाओं से संदर्भित, तो उसको हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।